नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी और स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम चुनावी सफ़र में। चुनाव काफ़ी करीब है, 7 तारीख को मतदान होने हैं और ऐसे में हम इस सफ़र की शुरुआत करेंगे और लोगों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सफ़र के दौरान किस तरीके से जो भड़ास है लोगों के मन में वो निकलता है और इसकी हम कोशिश करेंगे कि जो मतदाता हैं वो क्या कहते हैं, जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के मतदाता हैं, जो बस्तर के मतदाता हैं, इनके मन में क्या रहने वाला है। क्योंकि 7 तारीख को मतदान होने समय काफ़ी कम है, ऐसे में हम लोगों से बातचीत करते हुए चलते हैं और इस सफ़र का आनंद लोगों को भी दिलवाते हैं। मैम, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं नारायणपुर से हूँ। अच्छा, नारायणपुर, प्रॉपर नारायणपुर से हैं आप? कौन है विधायक वहाँ पर, कौन था? वो नाम तो नहीं पता मेरे को। चंदन कश्यप। हाँ, चंदन कश्यप, सॉरी। अच्छा, देखे हैं उनको? आते हैं आपके गाँव में? नहीं आते हैं मेरे गाँव, तो गाँव कभी नहीं आते हैं। कौन सा गाँव है नारायणपुर में? देवगाँव करके। अच्छा, तो वहाँ नहीं जाते हैं आप? मैं रहती वहाँ पे नहीं हूँ, मैं रहती भानु में हूँ। अच्छा, भानु में रहते हैं, वहाँ पढ़ाई करती हैं क्या? हाँ। कौन सा क्लास में है? कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज में है। तो वोट करती हैं आप? नहीं, वोट तो नहीं करती। इस बार करेंगी शायद। हाँ, वोटर ID कार्ड बन गया? नहीं बना है मेरा। नहीं, वोट बनाना चाहिए ना। हाँ, एक मतदान भी महत्वपूर्ण होता है। जी जी जी। तो क्या लगता है कि नारायणपुर में कुछ विकास हुए हैं, आप अपने दृष्टि से देखती हैं तो? हाँ, अभी फिलहाल पहले मतलब कुछ दिन पहले ही हुआ है। जैसे पहले रोड भी बहुत ख़राब था, तो अभी बहुत सारा बन चुकी है। अच्छा। तो बहुत सारा चीज़ें अभी बहुत सारा चीज़ बन भी रहा है। हाँ। अच्छा, ये कांग्रेस एक ऐलान की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो KG से PG तक का पढ़ाई जो है फ्री हो जाएगा, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई हो, अलग अलग जो भी पढ़ाइयाँ हैं वो फ्री हो जाएंगी। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? सर, फ्री में तो अच्छा ही है, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं, हमारे से अच्छा ही है। बाकी तो गरीब परिवार जो है पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं बच्चों की, उनके लिए अच्छी योजना है। अच्छी योजना है, सही है। तो क्या लगता है कि सरकार आएगी तो ये लाभ मिलेगा युवाओं को, बच्चों को? वो तो पता नहीं सर। हाँ, नहीं पता। अच्छा, आप महिला हैं, क्या सोचती हैं कि क्या होना चाहिए छत्तीसगढ़ में बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो कि पढ़ के कोशिश करती हैं कि कुछ जॉब मिल जाए? बहुत तो ट्राई करते हैं सर, अभी ऐसे बहुत सारा चीज़ है, अच्छा खासा पढ़ाई करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है, ना नौकरी नहीं मिलता, ना कुछ नहीं मिलता। तो इसके लिए मतलब लड़की लोग के लिए तो और अच्छा मतलब कुछ जॉब या कुछ मिलना चाहिए, क्यों हम लोग जैसे पढ़ाई कर ले तो कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी कुछ, लड़की लोग कुछ ना कुछ करें पढ़ाई लिखे। बहुत सारे औरत लोग हैं पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कुछ नहीं करते हैं, घर में बैठे, बहुत सारा सपना तो रहता है लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ योजना होना चाहिए सरकार के तहत, मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए ऐसे लड़की लोग के लिए। योजना बनाए, चाहे कुछ फैक्ट्री ही खुल जाए जिससे महिलाओं को वहाँ पर जॉब 10 से 15 हज़ार ऐसे कुछ कमा लें ऐसे। मतलब घर बैठे भी अपने घर के पास एक रोजगार रहे, बाहर ना जाना पड़े। जी जी। क्योंकि एक डर भी रहता है, महिलाएं जब बाहर जाती हैं तो घर वाले भी डरते रहते हैं। सही है सर। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से प्रतिक्रिया अलग अलग निकल कर आती हैं। आप कहाँ से हैं? मैं नैनपुरा से हूँ। कहाँ से? नैनपुरा। कहाँ है ये? जगदलपुर आई थी, अब भानपुरी जा रही हूँ। अच्छा, भानपुरी। हाँ। नारायणपुर विधानसभा में आता है ना? हाँ। विधायक कौन है? विधायक चंदन कश्यप। अच्छा, वो आते थे आपके गाँव में? हाँ। हाँ? हाँ। काम वाम किए हैं कुछ? नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता। आप पढ़ाई करती हैं? हाँ। क्लास स्कूल में है या कॉलेज में? हॉस्टल में रहती हूँ। कॉलेज की पढ़ाई करते हैं? स्कूल की पढ़ाई करते हैं। अच्छा, अभी स्कूल की पढ़ाई के लिए कांग्रेस से घोषणा की है, राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने कहा है कि KG से PG तक की पढ़ाई, यानी कि UKG से लेकर कॉलेज की पढ़ाई फ्री होगी। कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? अच्छा ही हाँ? अच्छा है, गरीब परिवार जो पढ़ाई नहीं करवा पाता है उसके लिए अच्छा व्यवस्था रहेगा। अभी पता है आपको कि कौन कौन आमने सामने है? नहीं पता। BJP कांग्रेस से नहीं पता? नहीं। अच्छा, राजनीति नहीं देखती होंगी, ठीक है। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से। यहाँ रहते हैं आप लोग? यहीं यहाँ जॉब करते हैं क्या? जी नहीं, बिजनेस है, मीना बाजार में दुकान लगा है। अच्छा, मीना बाजार में दुकान लगा है। चलिए ठीक है, यहाँ के नहीं है तो समीकरण नहीं जान पाएंगे और लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं तो जगदलपुर से ही आ रहा था। अच्छा, ये जगदलपुर से हैं? जी नहीं, तो बिहार के मैं भी। अच्छा, बिहार से हैं। जगदलपुर में कब से रह रहे हैं? ये 1-1.5 साल से रह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो क्या लगता है शहर में कुछ विकास देखते हैं, कुछ हुआ है, बदला है कुछ? विकास तो होना चाहिए, बस मैं तो विकास एक ही चीज़ को लेकर बोलूँगा, रोड को लेके।
रोड है जो अपना जगदलपुर का, उस पे थोड़ा इनको काम करना चाहिए। जो भी डस्ट वगैरह है, आप देख ही रहे हो, आप भी मैं भी जगदलपुर से ही होंगे, तो आप भी देख फेस कर ही रहे होगे, बरसात में भी और समर में भी। बरसात में जल भराव की स्थिति हो जाती है और गर्मी में आ जाओ तो धूल धूल हो जाती है। इसलिए कुछ लोग उसको धूलपुर बोलते हैं। हाँ, ये धूलपुर ही बोला जाता है। जैसे अब यहाँ से आप रायपुर भी जाओ तो इसके लिए भी रोड जैसे अपना घाटी पड़ जाता है, उसमें भी आप देख ही रहे हो। तो कभी आपका अगर स्टक जाम में स्टक नहीं हुआ तो 6 घंटे नहीं तो 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे, कितने लगेंगे कोई उसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी को ट्रेन पकड़ना है तो छूट जाती है। उसको कम से कम 3 घंटे का मार्जिन लेकर चलना ही पड़ता है। तो इस चीज़ पे मेन इनका रोड पे काम होना चाहिए। बेसिकली रोड पे काम होना चाहिए। कनेक्टिविटी के लिए रोड बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और जैसे अभी भी इस रोड पे चल रहे हैं हम लोग, ये डिस्ट्रिक्ट हाईवे में भी, तो कम से कम इसको 4 लाइन तो होना ही चाहिए। नेशनल हाईवे है तो नेशनल हाईवे तो नहीं बोल सकते क्योंकि डबल ही लाइन है। नहीं, आना चाहिए नेशनल NH है तो फिर उसके हिसाब से बनाना ही पड़ेगा इनको। उस हिसाब से नहीं है। नहीं है, बेसिकली उस हिसाब से नहीं है। 4 लेन होना चाहिए। 4 लाइन होना चाहिए या एक्सप्रेसवे करो आप। जो आपका घाटी है, क्या बोलते हैं, केसकाल घाट है, उस पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा इनको। तो थोड़ा ट्रांसपोर्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एकमात्र ये कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी तब भी डेवलप होगा। अपने दंतेवाड़ा, ये जगदलपुर, बस्तर, जब तक रायपुर से कनेक्टिविटी लेंगे नहीं बढ़िया तब तक होगा नहीं हो। एकमात्र यही लाइफ लाइन है जो बस्तर से। यही है। ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं? जी, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या नाम है, किरंदुल से आ रहा हूँ मैं, गोरखपुर जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ जॉब करते हैं किरंदुल NMDC में? जी NMDC में। कब से हैं? मैं यहाँ पे 1 साल से हूँ लगभग। साल भर हो गया। कुछ दिखता है कि किरंदुल कितना, कुछ बचेली कितना बदला है, जगदलपुर क्या है? हम जब भी आते हैं यहाँ से आते जाते हैं, बस में 12 घंटा का सफ़र लगता है। तो रायपुर से जगदलपुर ट्रेन जरूर चलना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्रेन होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। ट्रेन के लिए तो एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है बस्तरवासी, अब तक नहीं। ये बहुत दिन से है पेंडिंग काम, ये जरूर होना चाहिए, कोई भी सरकार हो। प्रधानमंत्री भी आते हैं, कहते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, ट्रेन की सेवाएं देंगे, लेकिन फिर वो ठप जो है धंधे बस्ते में चले जाते हैं। ये होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। पहला काम यही होना चाहिए। जो बाहर से आते हैं जॉब करने के लिए, उनको काफी ज्यादा परेशानी, बहुत परेशानी होती है। मतलब आप 12 घंटे का सफर करके जाएंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे। जी फिर वहाँ से फिर 24 घंटा का हम फिर सफ़र करेंगे। किसकाल घाट जाम हो गया तो ट्रेन छूटने की भी। हाँ, वही बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए कनेक्टिविटी एक बड़ा सवाल है और एकमात्र लाइफलाइन है जो बस्तर से रायपुर को जोड़ता है, और उसके बाद से अलग अलग सफर यात्री जो नॉर्थ बस्तर से आप बीजापुर से देख लीजिए, एंड छोड़ देख लीजिए आप छत्तीसगढ़ का, उसको जोड़ने के लिए एक मार्ट कनेक्टिविटी यही रोड है। इसी के थ्रू जा सकते हैं आप। बीजापुर होके दंतेवाड़ा, ये अपना रायपुर हो, जगदलपुर होकर रायपुर निकलेंगे। या तो इनको वही जो भाई बोले थे ट्रेन का करना चाहिए, या तो फिर इसको रोड को बनाना चाहिए। एक्सप्रेसवे करे, एक्सप्रेसवे नहीं करे तो 4 लाइन 6 लाइन एटलीस्ट तो करना ही चाहिए। ताकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर राज्य में कांग्रेसी सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए इस किया जाता है। नहीं, ये दोनों आपस में अगर चाहे तो कर सकते हैं। हर बहुत मतलब अभी है यहाँ पे कांग्रेस, पहले भी तो दोनों सेम ही थी। बीजेपी भी सेंट्रल में बहुत दिन से है, 15 से है, ये 5 साल से है, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। और भी जगह भी तो है, आप दिल्ली में देख लीजिए, दूसरी दिल्ली और सेंट्रल दोनों अलग सरकार है। बिहार में देख लीजिए, दोनों अलग सरकार है। कोलकाता में देख लीजिए, तो ये एक्सक्यूज नहीं हुआ कोई। बिल्कुल कि एक समन्वय होना चाहिए और साथ में मिलकर अगर काम होती है तो बिल्कुल विकास होता है, लोगों को सुविधा जरूर मिलता है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि स्पीड है बस का तो थोड़ा सा बैलेंस करने में तकलीफ जा रही है। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? हम लोग बलौदा बाजार जिले से। अच्छा, बलौदा बाजार से। वहाँ क्या सरगर्मियाँ हैं चुनाव को लेकर? लगभग दोनों बराबर है सर। अभी बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है कि कोई आम आदमी पार्टी या फिर अन्य पार्टी? हम लोग का विधायक तो वहाँ सर गजडोल से हैं हम लोग जी, तो वहाँ कांग्रेस लगभग ठीक काम की है कांग्रेस? हाँ सर, मीडियम लगभग ठीक है। अच्छा, मीडियम काम किया है। जी बीजेपी के समय में जो काम हुए थे उससे थोड़ा बेटर है सर। उससे बेटर है? अच्छा लगा मेरे को तो भाई, अपने हिसाब से। किसान के हित के लिए भी देखिए किए हैं सरकार। बिल्कुल जी, अभी फिर से मास्टर स्ट्रोक खेल दिए। बिल्कुल सर, ये सब देख के तो लग रहा है कि इस बार भी चांस है हमारे यहाँ कांग्रेस की। जी बिल्कुल सर। और सामने जो विधायक भी खड़े हैं वो धनीराम धीवर करके, अब वो सिर्फ सरपंच हुए थे सर 2 बार। और जो सामने साहू सर खड़े हैं, जो संदीप सर है, वो थोड़ा हाई लेवल लग रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस के ही आ सकते हैं हमारे विधायक।
अच्छा, मतलब कांग्रेस अलग अलग घोषणा कर रही है, केजी से पीजी तक पढ़ाई फ्री, हाँ, कर्ज माफी, अभी जी 100 हम लोग खुद लिए हैं सर उसमें। अच्छा, ये तो बिल्कुल। और फिर खेती का है सर, 8-10 एकड़ खेत, उसमें लगभग 1-1.5 लाख रुपए लिए हैं कर, वो भी माफी हो जाएगा जी। ये सब चीज देख के तो मेरा वोट तो कांग्रेस को जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अभी तक बीजेपी अपना पत्ता नहीं खोली। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले भी जब धान बेचे देखे 2200-1800 रुपये, सीधा सरकार आई 2600 रुपये, अभी 2800, फिर अगर सरकार बनती है 3400। तो कल मोदी जी आए थे, कह रहे थे कांकेर में कि धान का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, कांग्रेस से अधिक जो है देंगे, तेंदुपत्ता का एमएसपी भी बढ़ाएंगे। ठीक है सर, हम लोग की तरफ तो 17 को है, देखते हैं क्या क्या होता है, फिर बता रहे हैं फिर जी। 17 को वहाँ है, 7 को यहाँ है, जी सर। तो माहौल क्या कहता है वो तो देखने वाली बात है। 3 तारीख को तो समझ में आ ही जाएगा कि किसका जोर है। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को मिला नया नाम। रानी कमलापति स्टेशन से बढ़ा आदिवासी सम्मान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक रोज नए आयाम, नए प्लेटफॉर्म्स, नई तकनीकें, मीडिया के क्षेत्र में रोज नए नए अवसर। बनिए एक बेहतर मीडिया प्रोफेशनल, एंकर, रिपोर्टर, कैमरामैन, एडिटर, पॉडकास्टर या एक्टर या स्क्रिप्ट राइटर। जुड़िए हमारे साथ न्यूज़ 24 का अपना मीडिया संस्थान आइज़ोन। आप कहाँ से आ रही हैं? ये दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा में रहती हैं? नहीं, बड़े डोंगर। बड़े डोंगर के लिए गई थी। अच्छा, नवरात्रि के लिए गई थी। हर साल आती हैं क्या? हाँ, हर साल आते हैं। रोड कैसा है? डोंगरगढ़ से यहाँ आने में तकलीफ होती है क्या? तकलीफ तो नहीं है, उधर है तकलीफ थोड़ा सा। कहाँ डोंगर में तकलीफ? बड़े डोंगर साइड आगे। अच्छा, डोंगर गांव में या फिर डोंगर विधान से और आगे है? अच्छा। बड़े डोंगर से। कौन सा विधानसभा पड़ता है? विधायक कौन है वहाँ के? कौन है तो मैं उतना नहीं जानती हूँ। अच्छा, नहीं जानती? नहीं। वो वोट करते हैं? वोट, हाँ, वो करते हैं वोट। इस बार क्या लगता है कि किसको वोट मिलना चाहिए? अब वहाँ जाने से तो पता चलेगा किसको देना है, किसको क्या करना है। अब इधर ही हूँ, 15 महीना दिन हो गया। अच्छा, 15 महीना हो गया? यहीं पर हैं आप? दंतेवाड़ा में थी। अच्छा, ठीक है। मतलब महंगाई कैसे देखती हैं आप? गृहिणी हैं, घर में रसोई संभालती हैं, महंगाई कैसा है? महंगाई तो वैसे है, जैसे चलता है वैसे। ज्यादा बढ़ रहा है क्या महंगाई? महंगाई पर ज्यादा बढ़ रहा है क्या? प्याज रुला रहा है? प्याज, हाँ, प्याज का तो 70 रुपया किलो हुआ है। रुला दे रहा है वो? रुला देता है। प्याज काटने से आंख में आंसू आता है, लेकिन अब खरीदने से पहले आ रहा है और क्या। बिल्कुल। देखिए किस तरीके से जो है अलग अलग प्रतिक्रिया निकल कर आती है। एक महंगाई भी बड़ा मुद्दा बनता है और चुनाव में शायद ये हो सकता है कि एक बड़ा मुद्दे के रूप में काम किया जाए। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि क्या स्थिति जो है आम आदमी के तौर पर अगर देखा जाए तो आप क्या देखते हैं कि अंतागढ़ में और कितना बदलना चाहिए? क्योंकि जिला बनाने की भी मांग वहाँ पर चल ही रही है। अब तो रोड की प्रॉब्लम है ज़्यादा वहाँ पे। रोड ऐसा उखड़ गई है, अंतागढ़ से भानु प्रतापपुर तक आप आ नहीं जा सकते। बिल्कुल, मैं उस रास्ते पे गया हूँ जी, क्योंकि हम लोग जाते भानु प्रतापपुर तो दुर्गू कोंदल होते संबलपुर निकलते हैं, क्योंकि गाड़ी नहीं चल पाती, गिर जाते हैं, टायर खराब हो जाती है, सभी हो जाती है सर। मतलब ये रोड की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी सर, चाहे कोई भी विधायक हो, कोई भी सरकार हो, ये बनना कोई भी हो। मैं वही बोलना चाहता हूँ, रोड बहुत जरूरी है, क्योंकि आवागमन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है पब्लिक के लिए। ठीक है। आपकी दृष्टि से देखा जाए तो जोर किसका है? अब जोर तो चल ही रहा है, बागियों का ज्यादा चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, बागियों का ज्यादा? मैं भी यही सुन रहा था। जी, बागियों का ज्यादा चल रहा है। अनुपना को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट मिल रहा है सर उनको। कहीं उनके चक्कर में बीजेपी बाजी ना मार ले। कोई ठिकाना नहीं है सर। अब दोनों के बीच में एक फायदा तो उठा ही लेता है कोई ना कोई। दो की लड़ाई में तीसरा फायदा ले लेता है। बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। और कुछ लोगों से बात करेंगे हम कि आंटी कहाँ से आ रही है? नारायणपुर जा रही हूँ, जगदलपुर से। अच्छा, बात नहीं करेंगी? आप जॉब करती हैं? नहीं, गृहिणी हैं। हाँ। महंगाई को कैसे देखती हैं? बाबू, महंगाई तो बहुत बढ़ते जा रहा है। प्याज का रेट तो बहुत बढ़ गया आजकल। फिर
किचन संभालने में काफी तकलीफ होता है, हाँ, जेब का बजट खराब हो जाता है। हाँ, ये क्या? महंगाई सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर बन सकता है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। और क्या है, सब आराम करते हुए जाते हैं, और इसलिए जो है पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से बातचीत नहीं हो पाती है। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? दंतेवाड़ा से आ रहे हैं। दंतेवाड़ा से आ रहे हैं। दंतेवाड़ा में ही रहते हैं क्या? हाँ, पुलिस विभाग से हैं हम लोग। अच्छा, पुलिस विभाग से हैं। अच्छा, ये ड्यूटी सब बाहर से यहाँ आ रहे हैं, आप जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं वैसे? हम तो यूपी जाएंगे। अच्छा, यूपी के ही हैं? हाँ, यहाँ पर लंबे समय से रहे हैं क्या? हाँ, 8-10 साल हो गए यहाँ पे। नक्सल इलाका है, अभी बैकफुट पर तो सब दावा कर रहे हैं हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? अब क्या लगे, अब सुधार तो आपको तो ड्यूटी करना है। अब हम लोग इधर उधर ड्यूटी करते हैं, अब जानते ही हैं। जंगल में भेज देते हैं। अच्छा, वहाँ की रोडे वोडे कैसी हैं? ठीक हैं? रोड तो अभी सुधार हो रहा है। हो रहा है सुधार? हाँ, सुधार हो रहा है। चलिए, पुलिस डिपार्टमेंट से होने की वजह से ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं पूछूंगा। और ये भी जो है अंदरूनी जंगलों में जाते हैं, नक्सलियों से लोहा लेते हैं, तो अलग और भी लोगों से बातचीत करते हैं। दादा, आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कलाहंडी उड़ीसा से। उड़ीसा से हैं? उड़ीसा के हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं? उड़ीसा का। उड़ीसा के हैं? कलाहंडी जयपटना ब्लॉक। हाँ हाँ, समझ गया। रोड कैसा है छत्तीसगढ़ का? हाँ, रोड तो ठीक है ना? ठीक है। हाँ, एकदम बढ़िया। बढ़िया है, मतलब कांग्रेस काम की है लगता है। हाँ, ठीक है ना, कांग्रेस का काम भी ठीक रहे। ठीक है, हालांकि नेशनल हाईवे है, तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे हम कि क्या स्थिति जो है यहाँ पर बन रही है। सर, 2 मिनट बात करेंगे जी। कहाँ से आ रहे हैं? मैं एक्चुअली आ तो रहा हूँ गिदम से, बट प्रॉपर मैं रायपुर से हूँ सर। अच्छा, रायपुर से हैं प्रॉपर। समीकरण क्या कह रहा है? चुनाव है, 7 तारीख को तो बस्तर में पहली बार होगा पहले चरण में, और 17 तारीख को जो है जी जी जी। समीकरण सर, अगर मैं अपने रायपुर पश्चिम क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ के प्रत्याशी विधायक विकास उपाध्याय जी हैं, आई एम श्योर 100% जीत जाएंगे वो। अच्छा, जीत रहे हैं? 100%। कोई उनको मतलब उनके अपोजिट में भाजपा से राजेश मूणत जी हैं, बट जितना उन्होंने काम किया विकास उपाध्याय जी ने, आई एम श्योर 100% जीतेंगे। मतलब अच्छा काम? 110% बोल सकता हूँ मैं कि वो जीत जाएंगे। अच्छा, मूणत जी तो काफी ज्यादा जोर मार रहे हैं। देखिए, जोर मार रहे हैं ऑफ कोर्स, बट क्या है, पब्लिक ये भी देखती है कि 5 साल में आपने क्या किया। ठीक है, ऑफ कोर्स लास्ट टाइम विकास उपाध्याय जी भी वहाँ के बोलना चाहिए विधायक थे, बट क्या होता है कि आप अगर विधायक नहीं भी है तो भी आपको दिखना तो चाहिए कम से कम। और कोविड के समय में खासकर विकास उपाध्याय जी ने बहुत अच्छा काम किया, लोग उनको काफ़ी अप्रिशिएट किए हैं, और मेरा मानना है कि उनके काम को 100 देना चाहिए, और वो श्योर है वो जीत जाएंगे। पार्टी मायने नहीं रखता है, व्यक्तित्व तो मायने। यस सर, पार्टी अगर आज की डेट में उनका इतना अच्छा क्रेज हो चुका है कि अगर मुझे लगता है कि वो शायद निर्दलीय से भी खड़े तो वो जीत सकते हैं। वो ऐसा स्थिति है, मतलब व्यक्तित्व काफी तगड़ा है। बहुत उन्होंने अपना, मैं उनको काफ़ी समय से जानता हूँ, क्योंकि वो दुर्गा कॉलेज से शायद पास आउट है, और मैं भी दुर्गा कॉलेज में ही था, उनसे काफ़ी जूनियर था। मैं उस समय से देखा, काफ़ी संघर्षरत किए हैं, काफ़ी संघर्ष किए उन्होंने, और ऊपर वाले की दुआ है उनके ऊपर कि उनका मेहनत जो है रंग लाया है। और मेरे क्षेत्र में तो आसपास में मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, वो मतलब बाजी मार जाएंगे। कांग्रेस इतना घोषणाएं कर रही है, अलग अलग बात कर रही है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनको, उनका व्यक्तित्व ही। जी हाँ, कांग्रेस तो सर किसानों के लिए जो भी सुविधाएं, आप भी जानते हैं कि कर्ज माफ़ी वगैरह बहुत कई सुविधाओं की बात कर रही है, बट विकास भैया का अलग ही वो है। वो अलग ही है, बिल्कुल। देखिए कितना लोकप्रिय है, जिस तरीके से बातचीत हो रही है और बता रहे हैं, और भी लोगों से बात करते। थोड़ा सा बस खाली है, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। थोड़ा मैं बात करूंगा आपसे, युवा लग रहे हैं, कहाँ से हैं? बिल्कुल, मैं भी फ्रॉम रायपुर से हूँ, वैसे तो अभी जगदलपुर से आ रहा हूँ। अच्छा, जगदलपुर में जॉब करते हैं क्या? नहीं, मैं जगदलपुर विजिट करता हूँ महीने का 1-2 बार ऐसा, तो मैं भी रायपुर से हूँ वैसे। अच्छा, किस पर्पज से? ऑफिशियल बैंकिंग। मैं बैंकिंग फ्रॉम, हाँ। प्रॉपर रायपुर से हैं? क्या राजनीति क्या कह रहा है? राजनीति जो कह रहा है, जैसे सामने वाले ने बताया, मैं भी पश्चिम विधानसभा से हूँ, तो हाँ, सेम वजह से मैं भी हूँ। तो बिल्कुल इस बार है, उनका जो उपाध्याय जी हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो हो जाएगा इस बार, फिर से वो आ जाएंगे। ऐसा दोबारा आ रहे हैं वो? हाँ, आ सकेंगे। अच्छा, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो युवाओं के लिए क्या कुछ ऐसी सरकार की है, या फिर अगर कोई सरकार चुन कर आती है तो युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? जो कि छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं, कई लोग बाहर जॉब करने जाते हैं, विदेश भी चले जाते हैं।
देखो अभी जितने घोषणाएं हुए हैं उसमें अब पता नहीं, मेरे को तो, हम लोगों को तो ऐसा पता नहीं चलता शहर में, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि इंटीरियर एरिया है हमारे वहाँ पे, उनमें कुछ हो, उनका डेवलप हो कुछ, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, वहाँ से कुछ उनको आउटपुट मिलता है। तो और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हुआ है इस बार, तो ऐसा है थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें तो हुई है, और बाकी पता नहीं, राजनीति या कुछ नहीं कह सकते, कोई भी बन सकता है ऊपर सेंट्रल में मतलब सेंट्रल नहीं, अपने स्टेट गवर्नमेंट में, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी यही दोनों का फाइट रहता है। हाँ अभी 50 मतलब है कुछ चांसेस कहीं से, बाकी हमारे क्षेत्र में तो अभी फिलहाल तो विकास जी है, तो बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा है। अच्छा, वो आ सकते हैं, मतलब समीकरण जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ राजेश जी काफ़ी समय से थे, अभी फिलहाल राजेश मुड़ा, तो वो भी अभी लोग नए चेहरे को भी अच्छा काम किया वो युवा वर्ग के लिए और हमारे लिए, तो हाँ बिल्कुल विकास जी है काम के अभी, तो आ सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया जरूर निकलती है और अलग अलग क्षेत्र से लोग हैं, तो वो भी बताते हैं कि क्या स्थिति और क्या चल रहा है उनके क्षेत्र में, कौन किसका जोर है। आप कहाँ से सफ़र कर रहे हैं? मैं तो सर आगरा के लिए कर रहा हूँ। आगरा? यहाँ रहते हैं क्या बस्तर में? काम करने के लिए आए थे। काम करते हैं? क्या करते हैं काम? पत्थर का। हाँ? टाइल पत्थर का। अच्छा, टाइल्स का काम करते हैं। कितने समय से हैं यहाँ? हमें हो गया 1.5 महीना हो गया।